नमस्कार दोस्तों, पारिस्थितिक तंत्र के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र, बायोम, पारिस्थितिक स्थान, ऊर्जा का प्रवाह, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, जैव आवर्धक और ऊर्जा स्तूप। पारिस्थितिकी तंत्र हमारे आसपास के वातावरण के साथ सभी सजीवों की पारस्परिक संबंध को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तालाब पारिस्थितिकी तंत्र, चारागाह पारिस्थितिकी तंत्र और वन पारिस्थितिकी प्रणालियां हमारे आसपास मौजूद विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र के कुछ उदाहरण हैं। अजैव और जैविक पारिस्थितिकी तंत्र के दो मुख्य घटक हैं। जैविक घटक सभी सजीवों होते हैं, जबकि अजैव घटक सभी निर्जीवों का समावेश होता है। बायोम बायोम धरती या समुद्र के किसी ऐसे बड़े क्षेत्र को कहते हैं जिसके सभी भागों में मौसम, भूगोल और निवासी जीवों में समानता हो। बायोम मुख्य रूप से दो प्रकार की पाई जाती है। पहला, भू पारिस्थितिकी तंत्र। भूमि के पारिस्थितिक तंत्र को भू पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। दूसरा, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र जिसमें मीठा जल और समुद्री जल सम्मिलित है, और यह जल पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आते हैं। भू पारिस्थितिकी तंत्र समान जलवायु परिस्थितियों वाले विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों को भू पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ये बायोम वनस्पतियों और उनमें मौजूद जीव की किस्मों द्वारा पहचाने जाते हैं। अतः यहाँ 6 स्थलीय बायोम है। पहला, विषुवत वृत्तीय वर्षा वाले वन। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन जो जानवरों और पौधों की विभिन्न प्रजातियों का समर्थन करता है, जहां अगले साल भर में वर्षा की बड़ी मात्रा प्राप्त होती है। दूसरा, घास के मैदान। घास के मैदान चराई भूमि है जिसका उपयोग चराई के लिए किया जाता है। तीसरा, उष्ण सदाबहार वन। यह बायोम सदाबहार वन होते हैं। चौथा, उष्ण मरुस्थल। इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। यहाँ कैक्टस, बबूल और अन्य कांटेदार पौधे पाए जाते हैं। पांचवा, ठंडे टुंड्रा वन। ठंड के कारण इन क्षेत्रों में काफ़ी कम वनस्पति होती है। छठवां, टैगा। यह नम जलवायु का क्षेत्र है जिन वनों में सुथरा और देवदार जैसे शंकुदार पेड़ पाए जाते हैं। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। जलीय बायोम जल का प्रभुत्व है। यह पृथ्वी के 75% भाग में घिरा है। इसके दो मुख्य क्षेत्र हैं, मीठा जल क्षेत्र और समुद्री जल क्षेत्र। पहला, मीठे जल का क्षेत्र। मीठे पानी के क्षेत्रों में बहुत कम नमक होता है। जब यह जल का आकार, गुणवत्ता और उसके प्रभाव पर निर्भर करता है। मीठे जल के क्षेत्रों को विभिन्न क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे तालाब, झील और नदियाँ। दूसरा, समुद्री जल का क्षेत्र। यह पृथ्वी के 3/4 भाग तक फैला है। यह आकार, जगह और विशिष्ट विशेषताओं पर निर्भर करता है। समुद्री जल के क्षेत्रों को महासागरों, प्रवाल भित्तियों और खाड़ी में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैविक और अजैविक घटकों में परस्पर अंतःक्रिया। पारिस्थितिकी तंत्र जैविक और अजैविक घटकों दोनों में शामिल है। सभी सजीव अपने अस्तित्व के लिए अजैविक घटकों पर निर्भर करते हैं। जैविक और अजैविक घटक दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और पोषक चक्र और ऊर्जा प्रवाह से जुड़े होते हैं। आकृति में हम देख सकते हैं कि कैसे जैविक और अजैविक घटक एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। पारिस्थितिक स्थान। पारिस्थितिक तंत्र का प्रत्येक सजीव उस पारिस्थितिक में रहते, खाते और कार्य व्यवहार करते हुए विशिष्ट भूमिका का निर्वाह करता है। पारिस्थितिक स्थान जैविक और अजैविक प्रजातियों के वातावरण के बीच संबंधित है। आकृति पारिस्थितिक स्थान के चक्र को दर्शाता है। ऊर्जा प्रवाह। जीवों को विभिन्न गतिविधियां करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। भोजन के कणों के विघटन से ऊर्जा सभी सजीवों को जीवित रहने के लिए आवश्यक होती है। ऊर्जा निम्नलिखित विभिन्न जीवों के माध्यम से प्रवाह होती है। पहला, स्वयंपोषी जीव जो अपने स्वयं के भोजन का उत्पादन करता है, उदाहरण के लिए पौधे।
दूसरा, वे पदार्थ जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते परपोषी कहलाते हैं, जैसे जानवर। तीसरा, मृतोपजीवी। कुछ सजीव स्वयंपोषी और परपोषियों के रूप के मृत शरीर पर जीवित रहते हैं। ऐसे जीवों को मृतोपजीवी कहते हैं। ये प्रकृति के सफाई कर्मचारी भी कहलाते हैं। इन सफाई कर्मचारियों अथवा विघटकों में दीमक, कौवे, गिद्ध और सूअर आदि आते हैं। चौथा, विघटन। वे सजीव जो मृत सजीवों के शरीर का विघटन कर पोषक तत्वों को वापस मिट्टी में मिला देते हैं, उसे विघटन कहते हैं। उदाहरण, कवक और जीवाणु। हम आकृति में देख सकते हैं कि कैसे खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा कैसे प्रवाह कर रही है। खाद्य श्रृंखला। पारिस्थितिकी तंत्र में भोजन श्रृंखला सजीवों के बीच की कड़ी है। इसमें एक पोषण स्तर के सजीव दूसरे पोषण स्तर पर निर्भर करते हैं। खाद्य श्रृंखला में पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न जीव भोजन के लिए सदैव किसी दूसरे जीव पर निर्भर होता है। साधारण खाद्य श्रृंखला में 3 से 4 जीवों के बीच खाद्य संबंध होता है। यह आकृति 3 पारिस्थितिक तंत्र की खाद्य श्रृंखला को दिखा रही है। खाद्य जाल। कई खाद्य श्रृंखला और पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों के परस्पर खाद्य संबंध के तंत्र को खाद्य जाल कहते हैं। आकृति चारागाह पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य जाल को दिखा रहा है। यहाँ 5 खाद्य श्रृंखला एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जैव आवर्धक। विषैले पदार्थों के उच्च सांद्रता जैसे कीटनाशक और डीडीटी जीवों में उपस्थित रहते हैं। जब खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पौष्टिकता स्तर ऊपर की ओर बढ़ते हैं, उसे जैव आवर्धक कहते हैं। जैव आवर्धक वातावरण में कम मात्रा में पाए जाते हैं और सर्वोच्च पौष्टिकता में एकाग्रता खाद्य श्रृंखला स्तर में होते हैं। आकृति में हम देख सकते हैं कि कैसे विषैले पदार्थ उच्च खाद्य श्रृंखला जीवों तक पहुंचते हैं। ऊर्जा स्तूप। प्रत्येक पौष्टिकता स्तर से ऊर्जा के प्रवाह की आलेखीय निरूपण को ऊर्जा स्तूप के रूप में जाना जाता है। पोषण स्तर। भोजन श्रृंखला के प्रत्येक स्तर को पोषण स्तर कहते हैं। पोषण स्तर तात्पर्य से भोजन प्राप्त करने का स्तर है। खाद्य श्रृंखला में उपलब्ध ऊर्जा का प्रतिशत। आकृति पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला में हमें ऊर्जा के प्रवाह को दर्शा रहा है। ऊर्जा हमेशा निम्न स्तर से उच्च पोषण स्तर में उपस्थित रहती है। जब ऊर्जा एक उच्च पोषण स्तर से गुजरता है तो उपयोगी ऊर्जा का लगभग 90% ऊर्जा व्यय कर देता है, जैसे कि आकृति में दिखाया गया है। पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन। प्रकृति ऊर्जा और विभिन्न प्रक्रियाओं जैसे परभक्षी शिकार, पोषक परजीवी, पर्यावरण तनाव, अनुकूलन के निरंतर प्रवाह के माध्यम से पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखता है, जैसा कि हम आकृति में देख सकते हैं। यहाँ आपके लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं। कृपया विषय वस्तु को दोबारा पढ़ें और स्वयं हल करें। यह प्रोजेक्ट भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। अधिक जानकारी के लिए कृपया ईमेल एड्रेस पर संपर्क करें। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।